अध्यात्म प्रेमी सज्जन वृंद, आज साप्ताहिक के सत्संग का दिन है। इस पावन अवसर पर हम सभी एकत्र होकर सद्गुरु के गुण गाथा को स्मरण कर रहे हैं, कह भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। इस संदर्भ में मैं एक शब्द साहिब का रखता हूँ, विचार करते हुए सुनेंगे। गुरु समदाता जग में कोई नहीं, गुरु समदाता जग में कोई नहीं, सब जग मांगन हारा। गुरु समदाता जग में कोई नहीं, सब जग मांगन हारा, सब जग मांगन हारा। सात द्वीप नवखंड में गुरु सबका करतारा, क्या राजा क्या बादशाह जी, सबने ही हाथ पसारा। क्या राजा क्या बादशाह जी, सबने हाथ पसारा। गुरु समदाता जग में कोई नहीं, सब जग मांगन हारा। पाहन पूजे हरि मिले, पाहन पूजे हरि मिले, सुन ले मूढ़ गंवारा। पाहन पूजे हरि मिले, सुन ले मूढ़ गंवारा। 68 फल एक है जी, जो द्वारे संत पधारा। 68 फल एक है जी, जो द्वारे संत पधारा। गुरु समदाता जग में कोई नहीं, सब जग मांगन हारा। कपटी तीरथ में गया वह, कपटी तीरथ में गया वह, कहाँ का तीर्थ नहाया। कपटी तीरथ में गया वह, कहाँ का तीर्थ नहाया। कपट दाग दिल का नहीं धोया, केवल अंग पखारा। कपट दाग दिल का नहीं धोया, केवल अंग पखारा। कागज नाव बनाए के जी, कागज नाव बनाए के जी, बीच बीच लोहा जरिया। सदगुरु पार उतार सियो, चौड़े संत पुकारा। भवसागर गहरा घना जी, वहां जा बहा जात संसारा। भवसागर
गहरा घना जी बहा जात संसारा, कहे कबीर तेहु पार उतारो, जो कोई होए हमारा, जो कोई होए हमारा। बंदी छोड़ कबीर साहब कहते हैं कि मैं भवसागर से पार करने के लिए तैयार हूं, जो हमारा हो जाता है उसे मैं भवसागर से पार कर देता हूं। और ये भवसागर इतना गहरा घना गया है, इसका वार पार नहीं दिखता। भव मन संसार, सागर माने समुद्र। संसार रूपी समुद्र जो है बहुत गहरा है, बहुत विस्तार है। इसमें सभी प्राणी बहते चले जा रहे हैं, बहते चले जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं बहते हुए? नरक की ओर, दुख की ओर। सभी दुख की यात्रा कर रहे हैं, दुख में जाने के लिए। सुख कोई नहीं पा सकता। भवसागर में केवल काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। कामना लग गई दिल में तो तरह तरह की इच्छाएं होने लगी। ये हो जाए, वो हो जाए, और ये हो जाए, वो हो जाए के पीछे अच्छे बुरे कर्म करते हैं लोग। बेईमानी भी करते हैं, शैतानी भी करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। धनोपार्जन के लिए छल कपट प्रवंचना से जीवन भर जाता है। अब वही भवसागर है। भवसागर क्या है? वही है वो जो कामनाएं उठती है अपने अंदर संसार के भौतिक वस्तुओं के लिए। इसके चकाचौंध में ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, एकदम वह तो भवसागर ही है। उस कामनाओं की आग में संसार जल रहा है। इसलिए साहब ने कहा इच्छा दुख का रूप है। हे मति मंद गंवार, हे मति मंद माने बिल्कुल छोटी बुद्धि वाले, एक गंवार है ना मूर्ख। वो जो है इच्छा ही दुख का रूप है। इच्छा जो है वह आपकी आत्मिक इच्छा नहीं है, मनोनीत इच्छा है, मन की इच्छा है। आत्मा की भी इच्छा है। आत्मा की इच्छा है इच्छा, ज्ञान, प्रयत्न, 3 गुण हैं आत्मा के। इच्छा है परमानंद की, परम आनंद की, परम सुख की, और प्रयत्न भी उसके लिए है, कर रहे हैं, और ज्ञान की। वह ज्ञान जो सत्य ज्ञान है, भौतिक ज्ञान नहीं। क्योंकि यह आत्मा परम आनंद में थी, परम सुख को प्राप्त करती थी, इसलिए उस परम सुख को प्राप्त करते हुए अवस्था से यह जो है भटक गई। जब भटक करके भवधार में पड़ गई, ये संसार में आत्माएं आ गई हैं, तो यहां इसे भौतिक चकाचौंध में नाना प्रकार की इच्छाएं हो गई। वह कैसे हो गई? मन के द्वारा। आत्मा की इच्छा तो सुन लिया आपने। जब आत्मा प्रकृति जड़ है, आत्मा चेतन है, दोनों एक दूसरे से जब ज्वाइंट हो गया, यानी दोनों का मेल हो गया, तो जड़ चेतन की गांठ पड़ गई, जिसके प्रभाव में प्रकृति के भी गुण हैं और आत्मा के गुण तो है ही, इच्छा, ज्ञान, प्रयत्न। और प्रकृति के गुण जो है 3 और लग गए इसके साथ। 3 क्या है? 3 है प्रकृति के गुण है 3। इच्छा, ज्ञान, प्रयत्न तो आत्मा के गुण है। प्राकृतिक भौतिक सुख, प्राकृतिक सुख की अभिलाषा, मनोनीत इच्छा है। अब क्योंकि मन जो है इसका मीडिएटर हो गया, माध्यम हो गया दोनों को जोड़ने में।
और जब जुड़ गया इस शरीर में, आत्मा आ गई, बंधन पड़ गया, तब जो है इसके अंदर जो प्रकृति का गुण प्रभाव आ गया, तो उससे जो है द्वेष पैदा हुआ। कब? भौतिक सुख की प्राप्ति होने पर। सुख की प्राप्ति के लिए इच्छा हुई इनकी, तो कौन सुख की? भौतिक सुख की, सांसारिक सुख की, आत्मिक सुख के लिए नहीं। आत्मा का जो 3 गुण था इसमें समाहित हो गया, गौण पड़ गया, और प्राकृतिक गुण जो है यह प्रकट हो गया। सुख, भौतिक दुख और द्वेष, ईर्ष्या, द्वेष पैदा होने लगे। भौतिक सुख की प्राप्ति हुई तो अब इसके मन में हो गया कि हमारी तो इतना वर्चस्व है, हम इतने बड़े हो गए, हम बुद्धिमान हैं, हम धनवान हैं, हम जनवान हैं, हम बड़े हैं, हमारे रैंक का यहाँ आदमी नहीं है, ये तो छोटे लोग हैं। अब छोटे और बड़े का जो तुलना इसके मन में प्रकट हो गया। अब यह जो है अपने इस प्रभुता को पा करके प्राकृतिक संघोष में जड़ चेतन की गांठ पड़ने पर मन के द्वारा मनोनीत स्तर पर इसकी सोच बिगड़ गई, और यह जो है भौतिक सुख, भौतिक दुख और द्वेष, ये 3 गुण इसके साथ हो गया। वो जो ज्ञान था, इसकी आत्मा की ज्ञान है साथ, लेकिन सम्मिश्रित हो गया, पता नहीं लगने लगा, क्योंकि मन इंद्रियों के द्वारा बहिर्गत जगत में, बाहर के जगत में, संसार का जो विषय है उसमें यह तल्लीन हो गया, और उसी में इसकी लालसा लगने लगी और बढ़ने लगा, तो यह गुमराह हो गया। आत्मा की चेतना गुमराह हो गई। अब ये जो है वह चिंतन ही खत्म हो गया। तो इसी चिंतन को पुनः लाने के लिए सदगुरु बता रहे हैं कि गुरु सम दाता जग में कोई नहीं। इस संसार में कोई गुरु के बराबर का कोई दाता नहीं है, देने वाला कोई नहीं है। और लोग जो सोचते हैं कि हमें गुरु के बिना कुछ मिल जाएगा, उसका भ्रम है, धोखा है। इसलिए कबीर साहब ने खुल के कहा कि गुरु सम दाता जग में कोई नहीं, सब जग मांगन हारा जी। सारे संसार के लोग भिखारी हैं, मांग रहे हैं भौतिक वस्तुओं को, संसार में भोगने के लिए मांग रहे हैं। अब बताओ, संसार में लोग बेटा मांगते हैं, बेटी मांगते हैं, धन मांगते हैं, दौलत मांगते हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं है उसे कि ये तो तुम्हारे प्रारब्ध में है तो होगा, नहीं है तो कतई नहीं हो सकता है, कतई नहीं हो सकता है, अन्य जगहों से कतई नहीं होगा। है प्रारब्ध तुमको होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए लेकिन गुरु के दरबार में सब कुछ उपलब्ध है, सब कुछ उपलब्ध है, बिना मांगे ही मिलता है। मांग है कहां? यहां तो मांगने के लिए मना किया जाता है, कुछ ना मांगो, तुम कर्तव्य करो, तुम भक्ति करो, उपासना करो, तुम समर्पण कर दो, अपने आप को समर्पण करो, वो तो देखता ही है। अगर हम मांगते हैं किसी से, इसका मतलब विश्वास नहीं है। मांग कहां होता है? विश्वास नहीं। और उससे भी गहरा पापी मन कब होता है? जबकि यह कहता है कि हमको ऐसा हो जाए तो हम इतना पैसा चढ़ा देंगे या कुछ दे देंगे या कुछ कर देंगे, और विश्वास टूटा हुआ होता है। इसका मतलब पैसा उधार लगा रहे हैं, हमको कुछ मिल जाए तो हमको ऐसा करेंगे। इसका मतलब ईश्वर परमात्मा जो है आपसे मांग रहा है, मांगता तो नहीं है। अपने मन की कल्पनाओं में मन के द्वारा इच्छा प्रकट कर देते हैं, अज्ञान में, ज्ञान में नहीं। ज्ञान अगर हो जाए तो कुछ मांगना ही नहीं, केवल समर्पण है, समर्पण है केवल। सब काम तो वो संभाल लेंगे बागडोर, तेरा तुझको कुछ नहीं, जो कुछ है सब मोर। अरे मेरा मुझको सौंप दे, क्यों धरकत दिया तू?
तुम्हारा कलेजा हमारी वस्तुओं को देने में क्यों धड़क रहा है? क्यों धड़क रहा है मेरी वस्तुओं को देने में? मुझे साहब कहते हैं कि क्यों धड़कत जिया, तो तुम्हारा हृदय क्यों धड़क रहा है देने में? वो तो मेरा ही है। परमात्मा जब चाहे जिसको ले जाना है ले जाएगा तुरंत, जिसका जितना समय पूरा है उतना ले जाएगा। विवेक की कमी है। जहां विवेक और ज्ञान होगा वहां कोई मांग नहीं होगा। अब बिना मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। साहब ने कहा है बिना मांगे ही मोती मिलता है, मांगने की क्या आवश्यकता है। इसका मतलब उसको अनंत आंख है, सदगुरु को अनंत आंख है, अनंत दिखावन हार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। साहब कह रहे हैं सदगुरु की महिमा अनंत। अनंत का मतलब होता है कोई अंत ही नहीं उसका, इतनी बड़ी महिमा है। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, संसार के प्राणियों के लिए अनंत उपकार किया। आलोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। वो दिखा देते हैं अनंत को, फिर कामनाएं बंद हो जाती है, इच्छाएं बंद हो जाती है। इसलिए साहब ने कहा कि 7 द्वीप 9 खंड में गुरु सबका करतार। गुरु जो है 7 द्वीप 9 खंड सब में गुरु ही करतार है और सभी नीचे है। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो। परमात्मा नहीं कर सकता वो जो गुरु करते हैं। क्या करते हैं? करते यही है कि जो परमात्मा सृष्टि रचना करके आपको बना करके और आप में ही छिप गए हैं। दिखते हैं परमात्मा, नहीं दिखते हैं किसी को, आप में ही छिपे हुए हैं। कैसे छिपे हुए हैं? कहते हैं जय जो मेहंदी में लाली छिपे हैं, बिना रे पीरे निकले चे किए क्या ना। मेहंदी में लाली है, बिना उसको जुक्ति के से निकाला जाता है। वो जुक्ति जानेंगे तो दिख जाएगा लाली। गन्ने में रस है, मिठास है, वह गन्ना लगता है लकड़ी ऐसा है, उसे जुक्ति से पेर कर निकालते हैं या उसको छील कर खाते हैं तो उसका स्वाद मिल जाता है, इसमें मिठास है। दूध में घी है, उसको घी को दही जमाते हैं, दूध को दही जमा करके उसको मथन कर करके उससे मक्खन निकालते हैं, आग पे दे करके उसको घी निकाल देते हैं। अब जब घी निकल जाएगा तो उसको कितना भी पानी उस दूध में मिलाओ तो नहीं मिल सकता। उसी तरह से जब आपके अंदर परमात्मा दिख जाएगा तो फिर संसार की आसक्तियां समाप्त हो जाएगी। संसार तुच्छ लगेगा, संसार में कोई रस नहीं रहेगा, क्योंकि सर्वरस तो आपके अंदर ही दिख रहा है। संसार में क्या रखा हुआ है? संसार तो कुछ भी नहीं है। उस आनंद के सामने इतना अधिक आनंद है कि भोगने वाला ही उस आनंद को भोग करके भूल जाता है कि मैं भी हूं, मैं भी हूं। तू कहता तू भया बाकी रहा न हूं। तुझे कहते कहते तुझ में समा जाकर तू ही रह गया और हूं यानी मैं समाप्त हो गया। इसलिए परमात्मा जो है सबके अंदर सब घट मेरे साइया, सूनी सेज न कोई, बलिहारी वा घट की, घट मन शरीर, बलिहारी वा घट की जागट प्रकट होए। सबके घट में परमात्मा समाये हुए हैं। उसी को सदगुरु कहते हैं कि देख लो तेरा मालिक तेरे अंदर छिपा हुआ है। जैसे मेहंदी में लाली छिपी है, गन्ने में मिठास छिपा हुआ है, जैसे दूध में घी छिपा हुआ है, वैसे तेरे अंदर तेरा परमात्मा छिपा हुआ है। साईं देख लो। जो नहीं देखता है वो असंतुष्ट होकर के, अतृप्त होकर के संसार से मर के जाता है। जो देख लेता है उसे पूर्ण संतोष हो जाता है।
यही तो बात है। मनुष्य हो करके अगर यह कार्य न किया गया तो ये जीवन बेकार है, नरक के समान है। साहब कहते हैं क्या राजा क्या बादशाह जी, सबने ही हाथ पसारा। बादशाह कहिए, राजा कहिए, सभी में कामना समाई हुई, इच्छा, ये हो जाए वो हो जाए वो हो जाए, नाना प्रकार की वस्तुओं की कामना लगी है। साहब कहते हैं पाहन पूजे हरि मिले, सुन ले मूढ़ गंवार। पत्थर को पूजने से परमात्मा मिल जाता है, ए मूर्ख ए गंवार, तो मुझसे सुन ले। साहब कहते हैं कि 68 राफल एक है, जो द्वारे संत पधार। 68 प्रकार के फल होते हैं, 68 तीर्थ। 68 तीर्थ जो है संत के चरणों में होता है। संत अगर आपके घर चले गए, भोजन पा लिया, बहुत प्रेम से, निश्चल भाव से, कपट त्याग करके श्रद्धा से भोजन आपने करा लिया, तो समझिए, कहते हैं साहब कि 68 तीर्थ का फल मिल गया आपको। 68 तीर्थ का फल आपके दरवाजे पर संत पधारे और भोजन कराया प्यार से, तो एक बार फल मिल गया। कपटी तीर्थ में गया, कहां का तीर्थ नहाया। हृदय में कपट भरा हुआ है, छल भरा हुआ है, मन मैला है, जीवन में बुराई करते हैं, चुगली करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों की बुराई चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर तीर्थ में जाके नहा लिया तो क्या हो, उसका जीवन उद्धार हो जाएगा? कतई नहीं हो सकता है। वही साहब कहते हैं कपटी तीर्थ में गया, वह कहां का तीर्थ नहाया। कपट दाग दिल का नहीं धोया, केवल अंग पखारा। केवल शरीर को पखाड़ करके धो धा करके चले आए, लेकिन अंदर तो कपट दाग लगा हुआ है, छल कपट है, उससे क्या क्या नहीं है। तो अंदर धोना है, अंदर सफाई करना है, सबसे निर्मल हो जाना है, सबके लिए भलाई सोचना है, सबका उद्धार हो, सबका भला हो, यह भाव निश्चल होकर के ही, निष्कपट होकर के ही हो सकता है, संभव है। और ऐसा वही होता है जो गुरु के सही मार्ग पर चलता है। गुरु से सही ज्ञान प्राप्त करके, गुरु के वचनों पर विश्वास करके, गुरु ज्ञान में अपने जीवन को रखता है, चलता है उस वचन पर, तो उसका हो जाता है, धीरे धीरे हो जाता है। कागज नाव बनाए के जी, बीच बीच लोहा जरिया। कागज की नाव बना लीजिए, बीच बीच में लोहा भी जड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा? तैर सकेगा? वो तो डूब जाएगा। कहते कागज की नाव बनाए के जी, बीच बीच लोहा जरिया। सदगुरु पार उतार सी, चौड़े संत पुकारा। सदगुरु ही पार लगा सकते हैं। कागज की नाव बनाने से जीवन नैया नहीं चलेगी। जीवन नैया कागज की तरह है, कागज के नाव की तरह, यह डूब जाएगी। उस पर भी लोहा रूपी गलत विचारों को रखते हैं, छल कपट प्रवंचना रखते हैं, तो लोहे के समान है वह, वो तो और भारी हो जाएगा। कागज की नाव चुप से रह जाएगी। ये जीवन रूपी नैया, ये नाव डूब जाएगी भवसागर में। तो साहब कहते हैं सदगुरु पार उतार सी, चौड़े संत पुकारा। संत हृदय से पुकार कर कहते हैं कि सदगुरु पार लगाने वाले हैं। सदगुरु पार लगा सकते हैं और किसी की औकात नहीं पार लगाने की। भवसागर गहरा घना जी, वहां बहा जात संसारा। कहे कबीर तेहु पार उतारो, जो कोई हो हमारा। कहते हैं भवसागर इतना गहरा है, संसार सागर इतना गहरा है, इस बार पार नहीं दिखता है। जैसे हवाएं चलती है और नदी के किनारे खड़े हो जाइए, उसमें जो तरंग उठता है, ढेव चलता है, उसको गिन नहीं पाएंगे, गणिता गणी न जाए।
कितना भी गिनना चाहें ढेव को गिन सकेंगे। नाव पर किनारे जाकर देखिए, जब ढेव चलता है पानी का, ऐसे तरंग, उस तरंग को गिन नहीं सकते हैं आप, कोई नहीं गिन सकता है। उसी तरह से साहब कहते हैं भव सागर इतना गहरा है, इसकी ढेव इतनी है, मन रूपी ढेव जो है, मनसा, इसको मनसा भी कहते हैं, मनसा ऐसी प्रबल है, इतनी तरंगायित होती है कि इसकी गणना नहीं की जा सकती है। बहा जात संसारा, कहे कबीर त्यों पार उतारूं, जो कोई होए हमारा। सदगुरु पुकार के कहते हैं, जो इन भवसागर में बहने वाले जीवों में से कोई हमारा हो जाता है तो मैं उसे पार उतार देता हूं, और कोई पार नहीं उतार सकता। इसलिए सदगुरु संसार में सबसे बड़े हैं, परमात्मा से ही बड़े हैं सदगुरु। परमात्मा तो सब जगह व्यापक है ही, कहीं खाली नहीं है। घट घट मेरे साईं आए, पर दिखाएगा परमात्मा को कौन? परमात्मा तो हमें बनाकर हम में ही छिप गया है। परमात्मा हमें बनाकर और हम में ही छिप गया है, और उसे दिखाने वाला जो है वही तो महान है। इसलिए सदगुरु दिखाते हैं, दिखा देते हैं, लखा देते हैं, बता देते हैं। देखो, एक बार सहजो भाई से पूछा, सहजो भाई कह रही थी, राम तजु पर गुरु ने विसारो, गुरु के सम हरि को न निहारो। तो लोगों ने कहा कि भाई, राम को आप त्याग देंगे और गुरु को नहीं छोड़ेंगे, गुरु को नहीं विसारेंगे, बात क्या है? तो उन्होंने कहा कि हरि ने मोकू जाल में गेरी, और गुरु ने काटी ममता बेरी। हरि ने, परमात्मा ने हमको संसार रूपी जाल में फेंक दिया, उलझा दिया। अब इन खिलौने में हम उलझ गए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। बच्चे को देखते होंगे, मीना बाजार में चलिए, बच्चे को लेकर तरह तरह की वस्तुओं की आकांक्षा रखेगा, वो इच्छाएं बनाएगा, ये चाहिए, वो चाहिए, आप परेशान हो जाएंगे। तो उसी तरह से ये संसार जो उसने बनाया, परमात्मा ने संसार बना करके और हमको बना करके हम में ही समा गया। अब हम उसके बनाए हुए संसार में उलझे हुए हैं, उनके बनाए हुए खिलौने में हम लिपट गए हैं, उसी मगन हैं, उससे हमें छुट्टी नहीं मिलती। इतना बड़ा जाल में घेर दिया कि उस जाल से हमें फुर्सत ही नहीं मिलती उसको याद करने का। तो वो तो सदगुरु आते हैं बार बार संसार में और जगाते हैं जीवों को कि जगो, उठो और प्रभु की भजन करो। तो वो बड़े हैं, क्योंकि वो हमें जगा देते हैं और दिखा देते हैं कि तेरा परमात्मा तुझ में छिपा हुआ है। हरि ने मोसू आप छिपायो, और गुरु दीपक ले ताही दिखायो। कहा उन्होंने कि सजो आई कहती हैं कि परमात्मा ने हमें बनाकर हमसे ही छिपा लिया अपने आप को, और हम में समा गया। अब वो तो दिखता ही नहीं है, लेकिन गुरु इतने दयालु हैं कि ज्ञान रूपी दीपक जला करके मेरे हृदय में और दिखा दिया कि देख, तेरा मालिक तेरे ही भीतर छिपा हुआ है, ले अब जा, अपने मालिक में मिल जा, फिर तेरा जन्म नहीं होगा, आनंद से परमानंद में लग जा। इतने बड़े उपकारी गुरु हैं, तो मैं इसे कैसे विसारूंगी? इसलिए कहा कि राम तजु पे गुरु न विसारो, गुरु के समान हरि कौन निहारो। इसलिए गुरु हमारे लिए श्रेष्ठ है परमात्मा से भी। इसलिए गुरु की भक्ति करनी चाहिए। गुरु मार्गदर्शक हैं। मार्गदर्शक होते हुए भी यदि आप साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आपके ध्यान के समय भी गुरु उपस्थित रहते हैं। जब तक बच्चा अबोध है, उसे पता नहीं है इस बात का, तो तब तक तो उसे कोई ख्याल नहीं है कि गुरु मेरे साथ है कि नहीं है। बचपन में वो समझ नहीं पाता है, लेकिन जब
उसे होश होता है, वह अपने अंदर थोड़ा धंसता है, तब उसे पता चलता है कि गुरु तो हमारे साथ ही साथ चल रहे हैं। अब जिस अवस्था में गुरु आपके साथ है, आप स्थूल शरीर में हैं, मन मंडल में हैं, तो मन मंडल में गुरु है। उससे अंतस में चले गए, आपकी चेतना और अंदर चली गई सूक्ष्म अवस्था में, तो गुरु सूक्ष्म अवस्था में आपके पास प्रकट रहेंगे। आप कारण अवस्था में चले गए तो गुरु कारण अवस्था में रहेंगे। आप महाकारण अवस्था में चले जाएंगे तो गुरु भी आपके साथ महाकारण अवस्था में रहेंगे। और कैवल्य अवस्था में जाएंगे तो वहां तो गुरु पूर्ण रूपेण आपको बल के साथ रहेंगे। अगर गुरु पूरा है और तो पूरा गुरु है, तो उस कैवल्य की अवस्था में बड़ी भीषण घटना घटती है। वहां प्रचुर मात्रा में जो अहंकार दबाते जा रहे थे ज्ञान से, वह अहंकार वहां प्रकट हो जाता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ये बहुत बड़ा खतरा है। और वहां पर गुरु पूर्ण रूपेण उठा करके ले जाकर के हंस अवस्था में आप्त भूमि में ले जाके छोड़ देते हैं, यानी परमात्मा में लीन कर देते, तदाकार करा देते हैं। ये गुरु का कर्तव्य है। इसलिए गुरु हर अवस्था में है। जीवन से मुक्ति की अवस्था में भी गुरु साथ है। इसलिए गुरु का संबंध जो है अन्योन्याश्रित है, और गुरु का संबंध शाश्वत है और सदा है। सभी छूट जाएंगे, माता पिता भाई बहन परिवार परिजन सब छूट जाएंगे। आगे जन्म किस जगह होगा पता नहीं, फिर वो कहाँ चले जाएंगे, लेकिन गुरु का स्वाति हमेशा आपके साथ रहेगा। गुरु की चेतना हमेशा आपके साथ रहेगा। इसलिए गुरु सम दाता कोई नहीं, सब जग मांगनहारा। गुरु के समान दानी दाता देने वाला दूसरा कोई नहीं है। इसलिए गुरु भक्ति अति कठिन है। जस खाड़े की धार हिले दुबे से कटिम हुए नीचल उतरे पार। गुरु भक्ति में हिलने डुलने का मतलब यह है कि मन में संकल्प विकल्प हो, मन में भ्रम हो, गुरु के प्रति शंकाएं हो, ये सब क्या है, यह हिले दुमे वाली बात है, कट जाएंगे वहां पर। लेकिन गुरु से निष्ठा और अगर श्रद्धा बनी है तो श्रद्धा टूटने ना पाए। जीवन में आत्मसमर्पण हो जाना चाहिए, धीरे धीरे सब काम पूर्ण हो जाता है। इसलिए गुरु भक्ति अति कठिन है, जस खाड़े की धार का साय बने। हिलने डुलने का मतलब यही हो गया, मन को आगे पीछे भ्रमीभूत नहीं करना है, समर्पण रखना है और अति विश्वास के साथ, अति श्रद्धा के साथ गुरु में लीन होना चाहिए।